ओम शांति। एवं मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली निमित्ता दीदी जी रीड करेंगे। दीदी जी आप रीड कर सकते हैं। ओम शांति। मुरली क्लब में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 1 अप्रैल 2026 और जो मूल्य हम पढ़ेंगे उसका रिवाइज डेट है 1 दिसंबर 1989। तो मुरली का हेडिंग है सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स रखेंगे, उसके बाद डिटेल्स में बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य सुनिए। आज बाबा हम बच्चों को सम्मान दे रहे हैं और सम्मानधारी रूप में भी देखते हैं। इस संगम पर हमको बाबा ने सिर का ताज बना दिया सॉरी, श्रेष्ठ सम्मानधारी बच्चा बना दिया। तो कितना भाग्यशाली बच्चे हम हैं, कितना दिल से प्रेम से सम्मान दे रहे हैं। इसी स्मृति में सदा अपने को भाग्यवान महसूस करना है। रोज अमृत बेले मीठे बच्चे कहकर ज्ञान सुनाते, फिर दिल से प्रेम से याद प्यार देते हैं। तो हम सब सम्मान को अपने अंदर महसूस कर अपनी सम्मान की सीट पर सेट होकर दिन भर बाबा के याद में अपने कार्य व्यवहार में आते हैं। बाबा ने कहा सम्मान और सम्मान एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे के साथ संबंध है। बाबा कहते हैं खुद सम्मान में रहकर दूसरों को भी सम्मान देना है, फिर सम्मान देने से सम्मान मिलता है। तो सम्मानधारी दूसरों को सम्मान से देखता भी है, बोलता भी है और संपर्क में भी आता है। तो बाबा कहते हैं स्व सम्मान का अर्थ है स्व को सम्मान देना। तो पहले खुद को सम्मान देना कि मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ
मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का संतान हूँ, तो सारे सम्मान मुझे सर्व आत्माओं को देना है, इसी नशे में रहना है। जितना हम बाबा को सम्मान देते हैं उतना ही सब बच्चों को देना है, क्योंकि बाबा अपने हर बच्चों को सम्मानधारी बच्चों की नजर में देखते हैं। तो हम भी इसी नजर से हर एक आत्मा को देखना है। जब हम इसी नजर से देखेंगे, हर एक आत्मा का विशेषता हमको दिखाई देगी, तब देवता बनेंगे। देवता अर्थात देने वाला, सर्व को सम्मान देना, निंदा करने वालों को भी सम्मान देना है। एक बाबा कहते हैं, एक जन्म हम ब्राह्मण बन बाबा के सम्मान का अधिकारी बन, अनेक जन्म देवता रूपे में राज्य करेंगे और पूज्य बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं, छोटे या बड़े सबको सम्मान देना है। आज जो छोटे बच्चे हैं वो भविष्य की विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो ऐसा समझना है। और बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा समझकर सम्मान देना है। तो नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बनेंगे। सर्व को सम्मान देने से सम्मान ही प्राप्त होता है। सदा अपने स्मृति श्रेष्ठ दृष्टि श्रेष्ठ स्थिति में रहे तो नंबर 1 सम्मानधारी आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने को चेक करो, कितना वायदा किया और कितना उसको प्रैक्टिकल कर्म में निभाया। बाबा कहते हैं, जो वायदा करके निभाते हैं, माना कहना और करना में बैलेंस रखते हैं, उसको बाबा ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि उनका संकल्प और कर्म समान होता है, तो बैलेंस रहता है। बाप दादा सदा साथी टीचर कहते हैं, साथी समान होता है। बाबा टीचर्स के बारे बोले कि टीचर्स सदा हिम्मत रखते हैं, वायदा करते हैं, निभाते भी हैं, तो बाप समान है। बाप दादा सदा हमारा सामने है और साथ है और साथ ही रहेंगे। अब हम बाबा से मुख से बाबा का महावाक्य सुनेंगे। मुरली का हेडिंग है, सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सम्मानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा काल भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सीख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया। तो बाबा ने कहा, एक बात पर हम अटेंशन रखेंगे कि देह अभिमान को त्याग करेंगे तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना सम्मान में स्थित हो नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। इतना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं।
बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं, हर किसी को प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद पर मिलता है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं आज बच्चों को, ऐसे अपने को श्रेष्ठ भाग्यशाली अनुभव करते हो? सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों ने बाबा को जितना सम्मान देते हैं, बाबा उतना ही सम्मान हर एक बच्चे को देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालेकम सलाम किया। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। पवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नमी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा तो सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिन्स आत्मा को सम्मान से देखा। बांधेले या बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य समान और पूज्य समान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते।
क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्मों की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे सोमनधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व को समान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदिदेव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है तो सभी ने सुना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो और फिर भूल भी जाते हो, इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा ही उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है वह सिर्फ वायदा करना आता है, वह बदलते रहते हो। कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। बाबा ऐसे पूछते हैं, सदा के लिए वायदा करके निभाते या कभी कभी वायदा करते और कभी निभाते हैं। टीचर्स क्या समझती है, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप को भी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदा बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग्स मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप, यह कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा अर्थात साथ रहेगा। अभी हमें याद प्यार बाबा से लेंगे। अच्छा, थैंक यू बाबा। अभी याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सोमनधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद पर दे रहे हैं। सदा राज समान और पूज्य समान के समान। भाई आगे। सदा राज समान और पूज्य समान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते।
हाँ सॉरी, चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदाराज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सब सम्मानधारी बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। अभी हम कुछ देर बाबा के याद में रहेंगे और उसके बाद अपने चिंतन से पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रीमा सिस्टर, आप मीटिंग को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। तो आज बाप दादा की कितनी सुंदर अव्यक्त वाणी। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत संबंध है। तो बाबा ने आज क्या कहा, स्वमान में रहेंगे तो सम्मान ऑटोमेटिक ही मिलेगा। निपुण बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। कितनी सुंदर मुरली है। और मैं स्वमान के अभ्यास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि स्पार्क विंग है हमारा ज्ञान सरोवर में, उसमें ना स्वमान लेने की एक नई विधि पे रिसर्च हुआ है। तो उसके आधार से हम जनवरी महीने से हमारा ग्रुप शुरू हुआ है। हम स्वमानों का अभ्यास कर रहे हैं उस ग्रुप में। और कितनी आत्माएं 20-20, 25-25 साल से ज्ञान में है, जिनको वो अनुभव नहीं हो रहे थे, वो 1 महीने में क्या 7 दिन में भी इतने अच्छे अनुभव उनको हो रहे हैं। और बाबा स्वमानों का बताते तो हैं हर बहुत सारी मुरली में, लेकिन उसकी विधि क्या है, कैसे स्वमान लेना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे बाबा को अर्पण करना चाहिए, और अर्पण करने से स्वमान का 100 गुना असर बढ़ जाता है। तो वही विधि पे रिसर्च होके ये उन्होंने ग्रुप चलाया। आशीष भाई जी करके हैं स्पार्क विंग के, उन्होंने श्रीकांत भाई जी के साथ रिसर्च किया है। तो इतनी आत्माओं को लाभ मिल रहा है, इतनी आत्माओं को, कि उनके पुराने संस्कार जो छूट नहीं रहे थे, 20-20 साल से वो कर रहे हैं अभ्यास ज्ञान का और योग कर रहे हैं, लेकिन पुराने संस्कारों से मुक्ति ही नहीं मिल रही है। व्यर्थ संकल्प चलते ही हैं। लेकिन 7 दिन में उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मैंने खुद भी अनुभव किया है। और मैं आप सबको भी एक जोड़ना चाहती हूँ इस ग्रुप से। अगर आपको इंटरेस्ट हो, कोई पुराने मतलब कोई बीमारी होती है किसी को, वो भी छूट रही है। इवन जो लोग ज्ञान में नहीं है उनको भी लाभ हो रहा है। कौन सा बाद में ग्रुप? उनको कोर्स करवाया जाता है। जी, ग्रुप मैं आपको भी नंबर भेज सकती हूँ। उस नंबर पे आप अपना नंबर भेजिए, फिर वो ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। मैं अपना नंबर इस पे डाल देती हूँ चैट पे, फिर ग्रुप में आपको ऐड करवा सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन। जैसे कि सभी लोग आज सूरज भाई जी तो कितना, जब बाबा मिलन होता है ना, तो कितनी सुंदर प्रैक्टिस कराते हैं। तो इस बार का हमने नोट किया, वैसे तो नोट करते हैं हर बार का, तो इस बार का भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ। तो सूरज भाई जी जैसे बताया इस बार लास्ट के बाबा मिलन में, कि आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, और उसको फील करें
कि हमने बाबा को गुड मॉर्निंग की, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर आ गया, है ना, फिर दुआओं का हाथ सिर पर है, तो सोमान याद करने लगे। तो सोमान, क्योंकि जब जैसे ही आँख खुलती है सोमान याद करते हैं तो ब्रेन की सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है और वो याद रहता है, फिर वायरिंग चेंज होती है ब्रेन की, तो वो ऑटोमेटिक याद आता रहेगा फिर। तो दिल से कहें बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा का आशीर्वाद का हाथ सर पे, फिर उसके बाद जो सोमानों की माला उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, आँख खुलते ही भगवान से मिलन। दूसरा सोमान, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ जिसे भगवान ने अपने राज्य भाग्य देने के लिए चुना है। फिर मैं जन्म जन्म की पुण्य आत्मा हूँ, बाबा ने हम सिर पर हाथ रखकर मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बाबा ने मेरी सोई हुई चेतना को जगा दिया। मैं वो ही तो हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो इस तरह कितने सुंदर सोमानों की प्रैक्टिस, आँख खुलते ही ना एक बार इसको नोट करके फिर इसको फील करते हुए पढ़ें तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे। और जैसे वरदानों का रोज बाबा वरदान में सोमान होता है तो उसको भी एक सोमान को प्रैक्टिस करें रोज का, सारा दिन बीच बीच में तो एक सोमान को लेके उस पर प्रैक्टिस करते जाएं तो वो अभ्यास में आता जाएगा। हाँ जी निपुण बहन, आपका हैंड रेस है। जी, ये ना मैंने अपना नंबर दिया है रविदीप बहन। भाई जी का नंबर तो अभी मेरे पास है तो सही, लेकिन आप मुझे कॉल कर लीजिए या मुझे अपना नंबर भेज दीजिए तो मैं इंफॉर्मेशन भेज सकती हूँ। तो ठीक है। ये मेरा ही नंबर है। मैं भी मतलब उस ग्रुप में ज्वाइन हूँ और मैं भी क्लासेस लेती हूँ उस ग्रुप में। और बहुत ही मतलब बाबा का एक वरदानी ग्रुप है, एकदम लॉटरी जैसे लग गई है लोगों की ना, इस टाइप का रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को उसमें। तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड, क्योंकि एक विधि से हम करते हैं शुरू, ऐसे डायरेक्ट सोमानों का अभ्यास नहीं करवाते हैं। पहले क्या कैसे सोमान हमारे पे काम करते हैं पूरा लॉजिकली वो बताया जाता है। 2 दिन का कोर्स करवाते हैं, फिर तीसरे दिन से दूसरे ग्रुप में जोड़कर सोमानों का अभ्यास शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं भाई जी का नंबर नहीं दे रही हूँ, जिस क्योंकि मैं भी उसमें हूँ तो मैं भी करवा सकती हूँ। और आपको भाई जी से बात करनी हो तो उनका नंबर भी जरूर मिल जाएगा। ठीक है हाँ हाँ, ठीक है ठीक जी। है। मैं ओम आप शांति। भेज दूंगी। जी, आप मुझे ही नंबर भेज दीजिए। हाँ अपना, हाँ जी। तो सभी भाई बहन इस सेवा का जरूर लाभ लें। थैंक यू निपुण बहन। आशा देवी बहन आप शेयर करें। दीदी ने बहुत अच्छा बताया सोना अभ्यास का। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है आशा अभी बहन। आ रही है बहन? हाँ जी अभी ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि दीदी को, नितिन दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा हमें बताया और ये इसमें जुड़वाया। हमारे यहाँ भी अभी एक ब्रिजभूषण भाई आए थे अभी मधुबन से, और मेरे ख्याल से अभी मंडे को भी आए थे। तो उन्होंने भी सोमान के अभ्यास का इतना अच्छा उन्होंने बताया कि वो बोल रहे थे कि सोमान के अभ्यास से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, सोमान के अभ्यास से आपका व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, सोमान के अभ्यास का आप जैसे उस शक्ति को अपने अंदर अनुभव कर पाते हो। इस तरह से उन्होंने सोमान के बहुत सारे लाभ बताए और अनुभव करके भी उसका करने से भी फायदा होता है। मैं सोमान का अभ्यास मैं खुद भी करती हूँ तो इसका मुझे भी बहुत अच्छा फायदा हुआ, लेकिन इस ग्रुप से मैं जुड़ना चाहूंगी खुद भी। तो मैं भी अपना पॉइंट शेयर करती हूँ कि बाबा ने जो हमें इसमें कहा है कि टीचर्स के लिए, कि टीचर टीचर जो होता है वो साथी शिक्षक, शिक्षक बाप समान होता है। तो बाबा कहते हैं कि शिक्षक जो टीचर्स है, टीचर्स बहने हैं, वो इस तरह से बाप साथी शिक्षक के समान है। तो हम भी बाबा के, अभी कहते हैं बाबा की, अब बच्चों हमें भी इस ग्रुप में हम भी पढ़ते हैं तो हमें भी बाप समान साथी शिक्षक बनना है, क्योंकि हम भी बाबा की मुरली का इस ग्रुप में रीडिंग करते हैं और बाबा के ग्रुप में
बाबा के बच्चों के साथ में अपने पॉइंट शेयर करते हैं, तो बाबा हमें भी इस तरह से कह रहा है कि बच्चे अभी आप भी साथी शिक्षक हो और शिक्षक बाप समान होता है। तो बाबा कहते हैं कि आप हमेशा ये याद रखो कि हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप। तो इस तरह से बाबा हमें, इसके लिए मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि बाप समान बनो, बाप समान बनो। तो बाप का ज्ञान गुण सत्या इसको अपने में धारण करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से हमें भी बाबा के अभी ज्ञान गुण सत्या ही नहीं, अगर हम शिक्षक अपने आप को समझ रहे हैं बाप समान साथी, तो हमें अभी बाबा की महिम महिम गुणों को भी अपने में धारण करना है, उस पर कार्य करना है और अपने अंदर उसको लाकर बाप समान बनने की कोशिश करनी है। इंसान की कोशिश नहीं, अभी कामयाब होना है। तो हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी भाई जी, आप शेयर करें। थैंक यू। बाबा ने बोला है कि जैसे हम, बाबा ने स्मृति दिलाई ना हमें कि यहाँ पर कि अनेक जन्म देवता बनते हो ना, तभी तो अनेक जन्म देवता रूप का पूजन होता है। तो बाबा ने बोला कि राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हो, पूज्य बनते हो। हाँ, तो अभी इस एक जन्म में हमने सम्मान दिया है ना आत्माओं को, अगर हम अभी सम्मान नहीं देंगे तो देवता कैसे बनेंगे, बाबा ने बोला। क्योंकि अगर हम कुछ देते हैं तो हमें वही वही हमें रिटर्न में मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। सारे लॉज इसी पे डिपेंड करते हैं जितने भी हैं, कि कर्मा का लॉ है या यूनिवर्स में जो भी हम भेजते हैं। तो हम अगर, जैसे हम ऑफिस में भी देखते हैं कि कोई ऑफिस में है या घर पे भी मेड आती हैं, चाहे भले ही उनको भी अगर हम आप बोलकर बोलेंगे, या स्टाफ को भी अगर हम किसी को रेस्पेक्ट देकर हम तुम की जगह या तू की जगह आप बोलते हैं, तो शायद वो उस समय उनका संस्कार नहीं हो, उनको तुम बोलने की आदत हो, थोड़े समय में वो भी आप बोलना खुद ही शुरू कर देंगे। तो अगर हम ऐसे खुद भी सम्मान देते हैं, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो बाबा ने भी ऐसे ही हमें स्मृति दिलाई कि, और बाबा ने बोला अभी नहीं देंगे, अगर हम अभी देंगे सम्मान तो ही हमें सम्मान मिलता रहेगा पूरे कल। तो कितनी विशेष बात बाबा ने याद दिलाई। जैसे ब्रह्मा बाबा ने फिर, अब बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा ने भी तो सबको ऐसे ही करा ना, सम्मान दें खुद सम्मान में रहें। और अगर हम दादी जी की विशेषता भी आई थी इस बार की मुरली में, तो उसमें भी एक पॉइंट था कि प्रेम, हाँ, प्यार मान, अगर प्रेम में रहना है तो पहले सम्मान में रह के, खुद के सम्मान में रह के सम्मान दो, तो उससे हमारी खुशी भी बढ़ेगी और हमें भी प्रेम भी मिलेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो बड़ों की भी विशेषता है, तो हमें याद रहती है हमेशा, तो इससे बहुत बहुत हमें फायदा होता ही है हमेशा। थैंक यू। हाँ जी, बहुत सुंदर। छोटी सी बात लेकिन कितनी पावरफुल कि हम किसी को भी जो हमारे संबंध संपर्क में हैं, या फिर हर आत्मा को अगर हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, वो भी कब, जब हम स्वयं ही स्व सम्मान में रहेंगे। बाबा ने कहा ना कि स्व को सम्मान देना, पहले स्वयं को जब हम देखेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ श्रेष्ठ, तो वैसे वाइब्रेशन निकलते हैं, तो ऑटोमेटिक फिर उनके लिए रिस्पेक्ट आता है। बहुत सुंदर, थैंक यू। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत स्ट्रांग वर्ड कहा है कि बाबा बच्चों को बच्चों को सदा अपने से आगे रखते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि हर रोज सिख व प्रेम से यादगार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं, वहां से भेजते नहीं है लेकिन आकर देते हैं। अब बाबा बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, रोज यादगार मिलता है ना? तो मतलब अगर अपने मुरली पर पूरा अटेंशन देंगे तो यादगार सही से लेंगे, नहीं तो खाली मुरली सुनना हो जाएगा। मनन चिंतन नहीं करेंगे तो खाली याद प्यार खाली एक सेंटेंस रह जाएगा। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि मैं परम धाम से आकर वतन में आता हूँ और यहाँ से आकर याद प्यार देता हूँ। और बाबा ने एक और कहा कि देह अभिमान के कारण त्याग के बिना स्वमान में स्थित नहीं हो सकते।
और सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ पर जो आज सम्मान और सम्मान, तो बाबा ने मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, जैसे सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता है, बोलता हुआ संपर्क में आता है। तो सम्मान का अर्थ ही बाबा ने सौ को सम्मान देना, और जैसे बाप विश्व को सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता है तो देवता बनता है और अनेक जन्म देवता बनते रहेंगे। तो देवता रूप का ही पूजन है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि सम्मानधारी अर्थात वह है जो आत्मिक स्थिति में रहता है, और सम्मानधारी वह है जो स्थिति के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करके सम्मान प्राप्त करता है। क्योंकि स्थिति भी वहां पर हमारी सम्मानधारी की होनी चाहिए। पहले सम्मानधारी बाबा ने बोला सम्मानधारी, फिर सम्मानधारी। तो मुझे लास्ट में जो बाप दादा ने टीचर के लिए बताया जो स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। देखो कितना अच्छा, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही सम्मान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। तो बाबा को भी याद करते हुए हमें, और जो चारों ओर का जो बाबा ने वरदान दिया, ऐसा टच हुआ कि समानधारी बच्चों को बाप दादा के नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार। तो बाबा इतना महान, और हम बच्चों को क्या बोला बाबा ने, सदा राज समान और पूज्य समान के समान साथी बच्चों को याद पार। तो बहुत ही अच्छा लगा। और संकल्प हमें क्या करना है, संकल्प और कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं। और संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे समानता नहीं रहेगी। तो वरदान जो बाबा ने दिए, और इस यहाँ के वरदान के साथ हमें ब्लेसिंग भी लेनी है, और ब्लेसिंग के साथ हमें बाबा के साथ जो बाबा ने इस टीचर के लिए जो निभाने वाली लिस्ट में जो है, तो ये भी साथ में हमें साथी को शिक्षक बना के साथी की विशेषता को भी और साथ सम्मान भी। तो सम्मान सम्मान सम्मानधारी, ये तीन बातें, तो ये वादा भी हमें बाबा का आज पूरा करना है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा है ना कि सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। अब सारी जो शाखाएं हैं, ये जो भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से ही निकली हैं, तो सभी अपने हुए ना। बाबा ने कहा कि सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझो। ऐसा समझते हो कि हम कौन हैं। रियलाइजेशन, सम्मान, स्व का सम्मान कि हम कितनी उच्च आत्माएं हैं, है ना। सदा स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने, ब्रह्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से हमको देखा, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे, है ना। हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं और उसी में अगर सदा रहें, उसी की स्मृति में, तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। अगर प्रैक्टिस, एक दिन की भी प्रैक्टिस, ये सोचें कि आज हमको इस सम्मान को फील करते हुए, कोई भी सम्मान, जैसे वरदान का ही सम्मान लें, या कोई जो भी इतने सारे सम्मान बाबा ने सम्मान दिए हैं, तो उसको फील करते हुए अपने आप में कि हाँ, ऐसा बाबा ने क्यों कहा, है ना। तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है। ओम शांति दीदी। हाँ फूल जी, शेर। नहीं दिख रहा है, फूल नहीं दिख रहा हमें। अच्छा, फिर से रिपीट करो। अभी थैंक यू। क्लिक कर। हाँ,
और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं सम्मानों की, या अपने अनुभव भी शेयर करें जिससे सभी को लाभ हो। हाँ जी, सुभाष भाई जी आपका अनम्यूट है। आप कर दीजिए। एक मिनट। फिर बाद में यही करता मैं। और बाबा ने आज क्या कहा? एक जन्म सम्मानधारी रहे ना तो सारा कल्प सम्मानधारी। बाबा ने कहा कि सत्ययुग त्रेता तो राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा का सम्मान तो प्राप्त होता ही, आधा कल फिर भक्तों का भी सम्मान होता है। अभी देखो अंत के कलयुग के लास्ट जन्म में भी कितनी भक्तों द्वारा देव आत्माओं शक्ति देवियों का भी सम्मान देख रहे हैं ना हम लोग सब। तो ये सब किस लिए? क्योंकि संगम युग पे ही बाबा ने हम सबको सम्मानधारी बनाया। हाँ जी, सुभाष भाई जी हाँ, आपका ओम अनम्यूट शांति। ओम जी। शांति दीदी। बाबा बांधली के बारे में बोल रहे। बांधले या बांधली को निरंतर याद में नंबर वन के सम्मान से देखा, इसलिए नंबर वन अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर वन और विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूजा लक्ष्मी नारायण की ही बन के है। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर वन हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान और सम्मान दिया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। भाई जी आप शेयर करें। एक बार ना गुलजार दादी को पूछा गया था कि सबसे श्रेष्ठ सम्मान क्या है, तो उन्होंने बोला था कि सबसे श्रेष्ठ सम्मान ये है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो इसको भी हम स्मृति में रख सकते हैं। इससे हमें क्योंकि ये तो संगम पर ही प्राप्त है ना, ईश्वरीय संतान हूँ मैं। तो दादी गुलजार ने ये शेर बताया था, तो मुझे लगा कि मेरे को याद आया, मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर करूं। शांति। हाँ जी, थैंक यू। सावित्री बहन आप शेयर करें। सम्मानों की तो हमें बाबा ने रोज ही बताते हैं, क्योंकि बस हमें क्या करना है कि कर्म करते हुए भी याद रखना, क्योंकि सम्मान की प्रैक्टिस केवल बैठने की ही नहीं है बल्कि कर्म करते हुए हम, जैसे भाई जी ने बताया मैं बाप सम्मान हूँ, ये भी अभ्यास है। क्योंकि यहाँ पर हमारे सम्मान की सीट का ही महत्व है। अगर हम अपनी आत्मा अपनी सम्मान की सीट पर होती है तो मन वाणी और कर्म में सफलता हमें सहज ही मिल जाती है। और रोज की मुरली में तो बाबा ने हमें देते ही सम्मान है, तो कोई भी सम्मान ले सकते हैं। और जैसे हर रोज मुरली में जैसे एक सम्मान को लेकर पूरे दिन की स्थिति में रहना है, ये भी अभ्यास अच्छा रहता है। ओम शांति। हाँ जी, तो प्योर डिवाइन एनर्जी क्रिएट कर स्वयं के लिए पहले स्वयं को देना है, फिर दूसरों को तो ऑटोमेटिक ही मिलेगी। तो स्वयं ही अगर सम्मान में रहे ना तो बहुत सुंदर अभ्यास है ये। स्वयं को अगर कोई ना कोई सम्मान नहीं तो फिर साधारण संकल्प व्यर्थ संकल्प कुछ ना कुछ चलते रहते हैं मन में। तो एक श्रेष्ठ सम्मान के संकल्प में रहें, तो देखिए उससे वाइब्रेशन या मन भी कितना शांत रहता है और ऑटोमेटिक एनर्जी फैलती है। फिर तो दूसरों को भी उसी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अभी नमिता बहन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। आज हम होमवर्क यही लेंगे कि आज का होमवर्क यह रखेंगे कि जो हम बाबा के पास पैदा करते हैं दिन भर कार्य व्यवहार संबंध संपर्क में, प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो कितना वायदा हम निभाते हैं और निभाना माना हम कितना स्वरूप बनते हैं, यह खुद में चेक करना है और अपने में भी चेक कर उसका चेंज भी करना है।
आइए आज का होमवर्क है। बाबा भी आज मुरली में वही होमवर्क दे दिया। तो अभी हम योग की तरफ जाएंगे। सब अलर्ट होकर बाबा की याद में बढ़ जाएंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। मैं बाबा जैसे सम्मान में स्व सम्मान में रहने वाली आत्मा हूँ और दूसरों को भी सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा से यह वरदान मुझे मिला है। मैं स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। अपनी सुमन की सीट पर सेट होने वाली आत्मा हूँ। बाबा का अविनाशी सम्मान के अधिकारी बन मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करने वाली आत्मा। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के बाबा के साथी बन मैं पूज्य समान आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी ओम समाज। शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मॉर्निंग। आप सभी का ओम कॉल में शांति। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया।